हेलो दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या ना ये 2024 का शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, ये वाला आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना 2 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और जो 2 मार्क वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ ये रहा। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है क्या, किन्हीं 9 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। ये कितना टोटल 18 मार्क का है, इसमें 9 क्वेश्चन बनाना था। तो चलिए मैं इसका आंसर के साथ आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये मिल गया 2 नंबर का हमारा प्रश्न सहित उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, क का अतिथि के सम्मान में लेखक ने रात का भोजन किस में बदल दिया था। तो हमारा उत्तर है अतिथि के सम्मान में लेखक ने रात का भोजन को एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। और तो और भोजन में सब्जियों और रायते के अलावा उन्होंने मीठा भी बनवाया था। फिर रात्रि में सिनेमा भी दिखाया और ऐसे ही अनेकों कार्यों आदि उनके सम्मान हेतु किया। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, ख का डॉक्टर मीनू मेहता ने कौन सी जानकारी दी। उत्तर, डॉक्टर मीनू मेहता ने अभियान दल को एल्युमिनियम सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवार पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में अनेकों विस्तृत जानकारियाँ दी। तो हमारा गौ नंबर प्रश्न क्या है, हमारा गौ नंबर प्रश्न है अपठित अनुच्छेद प्रायः कहाँ से लिए जाते हैं। उत्तर क्या है हमारा, अपठित अनुच्छेद प्रायतः समाचार पत्रों, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों और हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए जाते हैं। इससे विद्यार्थी को ज्ञान का विस्तार होता है, जिसका अर्थ है ना पढ़ा हुआ अंश, अर्थात विद्यार्थी अथवा परीक्षार्थी ने ऐसे अवतरण को कभी ना पढ़ा होगा या उससे संबंधित ना हो। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। घ नंबर प्रश्न क्या हमारा, अपठित अनुच्छेद के निरंतर अभ्यास से क्या होता है। उत्तर, अपठित अनुच्छेद का अध्ययन प्रत्येक भाषा का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसके जरिए विद्यार्थी के भाषा ज्ञान वास्तविक मूल्यांकन संभव होता है। किसी भी विषय के प्रत्येक पहलू को स्वयं समझने के साथ साथ उसे स्पष्टता और पूर्णता के साथ दूसरों के सामने आस्था के साथ अभिव्यक्त करने में विद्यार्थी को सफलता मिलती है। अतः अपठित अनुच्छेद के निरंतर अभ्यास से पठन पाठन में एकाग्रत सूझबूझ और अभिव्यक्ति क्षमता का पूर्ण रूप से विकास होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग नंबर क्वेश्चन, जो शरणागत को त्याग देता है उसके बारे में राम विभीषण मिलन में क्या कहा गया है। तो हमारा उत्तर क्या है, देखिए दोस्तों। तो उत्तर है राम विभीषण मिलन में जब सुग्रीव ने श्री राम जी को खबर दिया कि रावण द्वारा प्रताड़ित विभीषण आपकी शरण में आया है, तब श्री राम ने कहा कि जो शरण में आए व्यक्ति को शरण नहीं देता वह आदमी पापमय है, उसे देखना भी मंगलकर नहीं होता है। क्योंकि कहाँ गया हमारा प्रश्न, क्योंकि अनेकों ब्रह्म हत्या जैसे पाप लगा हुआ आदमी जब भी श्री राम की शरण में आता है तो उसके अनेकों जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक ने किस जाति को गुलाम कहा है। उत्तर क्या है हमारा, लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है कि जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई जाति गुलाम नहीं कही जा सकती, बल्कि गुलाम वही जाति है जिसमें एक एक व्यक्ति सबके भांति कदर्य, स्वार्थपरायण और जातीयता के भाव से रहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, रहीम ने किस प्रकार के मनुष्य को शाहों के शाह कहा है। उत्तर में हमारा क्या है, रहीम कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में अनेक कामना वासनाओं को लेकर सर्वदा चिंतित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति किसी की चाह नहीं रखता, कोई इच्छा पोषण नहीं करता, वह बेपरवाह मन का निश्चित स्वभाव का हो जाता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वे लोग
शाहों के शाह बादशाह जैसे हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे शेरों नहीं, ये अलग गलत है, देख लीजिएगा, शेरों नहीं, शाहों के शाह। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नहीं छोड़िए, ये जो क्वेश्चन है इसका एक और उत्तर शॉर्ट क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, रहीम ने किस प्रकार के मनुष्य को शाहों के शाह कहा है। तो हमारे देखिए छोटा सा 1 मार्क वाला क्वेश्चन का आंसर तो बताता हूँ। रहीम के अनुसार जिसे कुछ नहीं चाहिए और जो किसी कामना वासनाओं की आशा नहीं रखता है वह शाहों के शाह बादशाह हो जाते हैं। तो आइए हम 9 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। नव भारत में क्या भर देने को कवि वीणा वादनी से वर मांगते हैं? उत्तर क्या हमारे उत्तर में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वीणा वादनी से हमारे नए भारतवासियों के लिए खूब सारे वरदान मांगते हैं, जैसे विद्या का वरदान, हमारे कंठों में प्रिय लगने वाले स्वतंत्र नए स्वर, नए गीत, स्वतंत्र होने का गीत और अमरता को प्राप्त करने वाले नए मंत्र, नई चेतना जगाने वाले मंत्र आदि नव भारत में भर देने को कवि वीणा वादनी से प्रार्थना करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन, छबीली की सहेलियां कौन थी? तो उत्तर है कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविता के माध्यम से बताती है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही अत्यंत बहादुर थी। उनको वीर गाथाएँ और वीरतापूर्ण चरित्र वाले महापुरुष विशेष रूप से पसंद थे और उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही वीर शिवाजी की संपूर्ण कहानियाँ कंठस्थ कर ली थी। मराठे लक्ष्मीबाई की तलवार का वार यानी कौशल को देखकर प्रसन्न हो जाते थे और कहा जाता है कि बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई विभिन्न घातक अस्त्रों से क्रीड़ा करती थी और शिकार खेलने, नकली युद्ध व्यू की रचना, सैन्य टुकड़ियों को घेरना, दुर्गों को ध्वस्त करने जैसा वीरतापूर्ण खेलों में शामिल हुआ करती थी। इसीलिए कहते हैं बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यहाँ का क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, पूंजीवादी समाज के हास में क्या है? उत्तर पूंजीवादी की हास कवि को पसंद नहीं आती है, अतः कवि कहता है तेरी हंसी में रोग के कीटाणु हैं जो इतने उग्र हैं कि शोषित समाज को ग्रास कर रहे हैं। कवि शोषण मुक्त स्वस्थ समाज की कल्पना करता है, इसीलिए वह विषमता और शोषण की नींव पर खड़े पूंजीवादी समाज का नाश चाहते हैं। यह तभी संभव है जब कवि की ज्वाला जन समाज की ज्वाला बने, जिसके फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था का एक ना एक दिन जर्जर या अंत होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर किसका सहायक होता है? 9 नंबर क्वेश्चन है ये। तो उत्तर में क्या है, ईश्वर सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप करता है। अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियाद है। जैसे यूरोप, अमेरिका तथा जापान आदि देश की जो इतनी उन्नति है, इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं, जिसे एक और शब्दों में आत्मनिर्भरता कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ठौका, युद्ध वीरता में किसकी परवाह नहीं रहती? तो उत्तर क्या है, हमारा उत्तर क्या है देखिए, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों में इसी दृष्टि से युद्ध वीर, दानवीर और दयावीर इत्यादि भेद किए गए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीर है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है, जिसमें
साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो टाटा दोस्तों, यहाँ से ख़त्म हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा जो प्रश्न था 2 नंबर का तो ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन लाऊंगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब वो आपका मर्जी।